हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं। हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। साथियों, कहिए मेरे दोस्त। सरदार के आने का वक्त हो रहा है और ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। बहुत अच्छी बात। मेरे नौजवान साथियों, अड्डे का क्या समाचार है? अड्डे का समाचार सब ठीक है सरदार जी। कहीं से कोई खतरा तो नजर नहीं आ रहा? कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है सरदार जी। साथियों, सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना कि मेरा नाम डाकू काली सिंह क्यों पड़ा? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह। और हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया लाखन सिंह ने। हाँ, वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो लाखन सिंह बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में पिताजी को जेल भेजवा दिया। यानी खून का इल्जाम पिता पर लगा, पिताजी को जेल हो गई। और जब वो जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात पिताजी को बर्दाश्त न हुआ। मेरी मां को साथ दिया और गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगी। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मां को सताने लगा, क्योंकि मेरी मां को सदमा हो गया। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मुझसे बताया कि बेटा ये तेरा गांव नहीं है। तो मां से सवाल किया कि आखिर मेरा गांव कौन सा है, लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था, इसे वो गांव का पता नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि बेटा तेरा परिवार भी जिंदा है, तेरा चाचा दुनिया में मौजूद है, तेरे बाप का दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है। इतना कहने के बाद मां की सांसें रुक गई। मां का साया सर से उठ गया। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। मां की लाश को उठाकर कफन दफन किया और फिर उसके बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था। तो रात के वक्त बीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। क्या मान सिंह? हाँ, उसने कहा बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। और जब
पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, नहीं, तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, पहले रोने का कारण बता। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। वो रहम दिल इंसान था, उसके अंदर मोहब्बत थी। उसने कहा, बेटा यहां नहीं, मेरी साथ घाटी चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो बिगड़ की तलाश करता है, डाकुओं की खोज करता है। मान सिंह के साथ जम्मल घाटी पहुंच गया। अब सोच कि गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारी गई। सरदार का भी साया सर से उड़ गया। यहां तक कि गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था और शहजादी का खिताब तभी से हमारी जिम्मे सौंपा गया। मां काली की सौगंध खिलाया गया, हाथ में बंदूक थमाया गया। लेकिन जिस वक्त मां काली की सौगंध खाया तो यही सोचकर कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, बहुत अच्छा सरदार जी, मजलूमों की मदद करूंगा, और हाँ, भूल कर कोई बहन बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना। नहीं, वो मेरा दुश्मन होगा। और फिर डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है। उसी दिन उसका अंत होता है। भूल कर ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान, मेरा फरमान है सरदार जी। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। काली सिंह के नाम को भाई ना करना काली सिंह के नाम को भाई ना करना बदलना। ना करना बदनाम, ध्यान कहने पर मेरे देना। बहुत अच्छा। और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। किसी गरीब पर जुल्म करे जो फौरन उसे मिटाना। किसी गरीब पर जुल्म करे जो फौरन उसे मिटाना। और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। ध्यान कहने पर दीजिए हाँ
हुक्म मेरा सुन लीजिए। लूटो हराम की दौलत। क्या कहा? लूटो हराम की दौलत। जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। हमें वो दौलत चाहिए जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। कोई मासूम बच्चा रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए, उसके दुख दर्द को सुना ना जाए, एक टुकड़ा रोटी न दिया जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए बहुत अच्छी बात। जो गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा हूँ। लूटो हराम की दौलत और आँच ना आए सर पे कभी, जियो उन्हीं दौलत। सरदार जी, आज हम उत्तर दिशा चलेंगे बहुत अच्छी बात। और ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला। कहाँ का रहने वाला? अगर लाखन सिंह मिल गया तो मेरा उजड़ा परिवार, मेरा पिछड़ा परिवार मिल जाएगा। और परिवार तो मिल जाएगा, लेकिन लाखन सिंह का क्या होगा? सरदार जी, लाखन सिंह काश अगर हमें नजर आ गया तो लाखन सिंह को बांध करके कुत्ते की तरह घसीट करके आपके कदमों में लेकर के डालूंगा सरदार जी। शाबाश सरदार, शाबाश। हमें यकीन है कि तुम काली सिंह के शेर हो। तुम कभी झुकी हुई डाली का फल नहीं खाओगे। हमें यकीन है मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है और वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हम छुपे रुस्तम, हम छुपे रुस्तम कयामत की नजर करते हैं। और ज़मीन तो क्या आसमां की खबर रखते हैं। जय मां। मैं इसी जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार सोहन सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और हमारी बेटी ममता इस वक्त सयानी हो चुकी है और वो बाहर पढ़ाई करती है। लेकिन अब अपने बेटी को हम पढ़ाएंगे नहीं बल्कि उसकी शादी करेंगे। सिपाही जी बाबू साहब, तुम हवेली के गेट पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। ठीक है बाबू साहब, जैसे आपकी आज्ञा। अरे हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी,
आज बारंबार हाथ जोड़े विनती करूं पिताजी बार और किसी दमे हमको तेरा करो साथी क्या बात है पिताजी, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसी कौन सी बात है? बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं इसलिए बाबूजी 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं उदास और बरसी 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी बाबूजी अब तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो। जी बस तुम्हारी शादी के बारे में कुछ सोच रहा था। बाबूजी आपका सोचना सही है, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है आपसे। बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने साल और पढ़ने लेने दीजिए, उसके बाद आप फैसला करना पिताजी। बेटी अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारी शादी के विषय में सोचेंगे। बड़ी अच्छी बात है। आप सुबह से खेत की तरफ गए हैं, अभी तक आपने भोजन नहीं किया है पिताजी। आइए सब लोग बैठकर सबसे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद आप खेत की तरफ जाना पिताजी। हाँ बेटी चलो सबसे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद बाकी का काम देखेंगे। आइए पिताजी। आओ शिवाई। और ये आगे हमारे सर्वसम्मानित माननीय ब्रजेश कंपनी मालिक साहब इस क्या बताऊं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि घर में इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना, और तुम्हारे भैया खेत में काम करवाने के लिए जाते हैं, उनको भी समय से चाय नाश्ता करवाना पड़ता है। और विमल सिंह पढ़ाई करने जाता है, उसको भी समय से खाना पीना कराना पड़ता है। मेरी ननद अभी छोटी है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। यही सब बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पर जात है, तुम हर मेहरारू बर्दाश्त कैले, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कह पावे। तोहरे जगह हमार मेहरारू हो तो हमें मुँहे बबूत के चली जाए। शेरू कि भी किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूंगा तो उनकी सेवा कौन करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, तो हमारी सेवा करना तो इनको फर्ज है ना। फिर उसके बाद ननद मेरी छोटी अभी है कि नहीं? मेरे पति वो मेरा देवर है, मेरे पास तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन मुझे माँ की तरह मानता है। इतना प्यार मिलता है लोगों से, कभी मैके की याद नहीं आती। इसीलिए
सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। हाँ, ये घर में सब देवी देवता तो है, हम खाली हनुमान जी हैं। मतलब तुमका फुल विश्वास है कि ये लोग तुमका बहुत प्यार है। और क्या, तुझे नहीं विश्वास क्या? एक बात कहीं नाराज न हो तो कहीं बोले सिर, कौन सी बात नाराज नहीं हो, बोलो। तुमका को मयात वयात नहीं ना, सब तोहरे टहल के साथी है। इतना टहल कह के दिया था तो आए भौजी भौजी कहते को मयात वयात नहीं ना। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गया है? यही तो हम नीक बात बताते ही नहीं। नीक बात बता रहे, झगड़ा करवा रहे घर में। नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तोहरे सास का नहीं देखा, आंधा ढूंढा रहे, तोहरे ससुर का तो देखात है। अगर एक लोटवा पानी लिए कोई तो पतो हूँ पानी लया। दुनिया ससुर नीमी के दतुन का तो वो बुढ़ौना सारा आमे के दतुन मांगत। तुम्हारा देवर विमल है, दिन भर पढ़ाई करता है, शाम का 4 बजे आया जाती का भैया खेते में पानी लगाया है तो पनिया बांधे वो जा सकते। नहाए के चड्ढी तक फेंक दिए, ले भौजी धो जाओ। पता नहीं वो बसार का लाग हो का ना लाग हो। तुम्हारी एक ननद है, अब तक नान के रही, धीरे धीरे वो सयान हो गए। का तुम चूल्हे पर दहन धई दिहो तो तोहरे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सकती। लेकिन जब बैठे मिले खाने का तो कोई जाए कमाने को। हम तो कहिए घर में मन से तुहार कमात है, तुम जौन चाहो हुआ हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं। शेरू, वाकई में बात हद तक तो सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू बताते ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर से मेरे काम के स्वार्थी है सब लोग। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है। अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है। खाना बनाना हो तो चंदा देवी है। बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहता है कि सब लोग ऐसे आराम करते हैं, काम करने के लिए हवेली के अंदर मैं हूँ। और मेरे पति ने कमाए तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिले। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं, आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया का फैसला होकर रहेगा, या तो इस हवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी। क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं, तब पता लगेगा सब लोगों को, समझे? जब खाना न बने तो आगे तुमका अंदाजा लग जाए तुमका को कितना मयात है। वही होगा। चल साइड में खड़ा हो जाओ। हम तो कहीं ऐसे मन से गैर मन से चल साइड में खड़ा हो। आने तेरे भैया, यही तो बीमारी है। बीमारी है, तमाचा मारूं तो खड़ा हो जाए। बस वही तो सोच। क्या बात है, इस कदर मुख फेर कर बैठी हूँ, क्या हुआ बे? ये क्या है? हा? आखिर बात क्या है? आज तुम इतना मुझसे नाराज हो। अरे जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है? इस तरह तुम मुख फेर कर बैठी हुई हो। और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय में बैठी हो। कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा
हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। क्या अरे तो ये बात क्या है, आज तुम इतना मुझसे नाराज क्यों हो? बोलो, और किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए। अगर इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं इसका वक्त खाल खींच लूं। हमका कहूंगा तोहरे मेहरारू कुछ कहे का बात क्या है, बिन नाराज क्यों है? कहे का फूली फिर जब तक तुम मुझसे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है जो आज तक तुम मुझसे नाराज हो। बोलो क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो, कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम्हें कैसी बकी बकी कर रही हो? कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कुछ भी कहा खोटी खरी बनाऊंगी, किसी ने कुछ भी कहा। एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी, और ये लोग कुछ बोले ना समझ लेना, अच्छा नहीं होगा। उल्टी सीधी सबको तुम आज सुनाऊंगी। ऐसी बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओ। सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है? अगर तुम नहीं बनाओगी तो फिर कौन बनाएगा? माँ है वो अंधी है, बाबूजी बूढ़े, और चांदी भी छोटी है। तुम इस तरह बात कर रही हो, जरा भी शर्म नहीं आ रही तुम्हारे अंदर? मैं मानती हूँ। मान लीजिए तुम्हारे बाबूजी को नहीं दिखाई देता, तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं, अपने हाथ से एक लोटा पानी नहीं ले सकते वक्त की जरूरत पे। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, लेकिन वो भी कोई काम नहीं करती। इतना लाड प्यार में सब लोग रखते हैं उसे। और तुम्हारा भाई विमल सिंह पढ़ाई करके आता, वो भी कपड़े तब फेंक देता है, कोई काम करने के लिए राजी नहीं हवेली के अंदर। सिर्फ हवेली के अंदर मैं काम करूँ, आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी, जिसको खाना अपने हाथ से बना के खा ले। चंदा तुझे हो क्या गया?
कभी आज तक ऐसी बात नहीं बोली, और आज इस तरह तुम बातें कर रही हो। तक से बहकाया ऐसे, ऐसा ही लगता है ये किसी ने से बहकाया है, तभी ऐसी बात कर रही है। आज तक कभी ऐसी बात नहीं की, और मालूम होगा किसी ने से बहकाया है तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिसने से बहकाया होगा। चंदा, चंदा देखो, क्रोध करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। अगर तुम इस तरह क्रोध करती रहोगी तो एक दिन ये हमारा परिवार बिखर जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे घर में ऐसी विधन पैदा हो। इसलिए तुम्हें समझाता हो कि चलकर भोजन तैयार कर। खाना तो ना बनाई हूँ ना बनाऊंगी। नालायक कहीं का पीठ पे डाका आ रहा, वो कंटा मारूंगा सही हो जाएगा। राशन नहीं क्या बे? हाँ? तुम साले मरे जा रहे हो। देखो चंदा, साले तुम जले में अगर नमक छिड़कोगे तो काट डालूंगा तुमको। नालायक कहीं, तुम भी जैसे तैसे बिगाड़ रखा है, जो आज इस तरह बात कर रही है। नहीं, कभी ये मेरे समक्ष ऐसा जुबान नहीं चलाई, और आज इस तरह बात कर रही है। चंदा देखो, अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं, क्रोध को थूक दो और चलकर भोजन तैयार करो। तो सोच लेना भी चंदा कि मुझसे बुरा आदमी तुम्हें मिलेगा भी नहीं। इसलिए कि भी हमारा तुमने प्यार देखा है, लेकिन नफरत रही, और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो फिर याद रखना चंदा, ये तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देगा। ये मेरे पति देव मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तुम कहे घबराहट हो गए तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना, इनका जाए दियो। तक भैया रुक जाओ, फिर नहीं कहो फिर यही करिए। भाई सुबह देखो, आप जो कहो हम कह देंगे, लेकिन सुबेरे न कहो कि नाच नहीं जमता। भाई अगर गाना चाहते हो तो गाना करावा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फैसला कर। जब डीजल करे ग्रहण तो ऑर्केस्ट्रा करे तो नौटंकी फर्जी करे। बोली का यार बीच में डिस्टर्ब हो जाए, बना बना मौसम खराब हो। शेरू, हाँ ये मेरा कहना करेंगे नहीं किसी भी हाल में। करिए कहे ना, तुम जा जो उनकी कट्टी वाली औकात। ये माता पिता बहुत बड़े पुजारी है, मानेंगे नहीं मेरा कहना। बड़े बड़े पुजारी के देख ली नहीं, इनके देखे के बाकी है। जा दियो मन से दो इनके कट्टी वाली औकात, चाहे जहाँ जाए। संजय का तुहरे लाई है, तुहरे लाई ऐसी देविया है। मतलब तुम ना समझियो, ये लड़के सब समझे। तो तुम वो सही शांत रहो भाई, सही है तो शांत रहो। सवेरे को यार भटनोसा वाले आए तो कुछ कर नहीं फर्जी पैसा लेके चले करे तो देखो तो का बीच में अब खुदे भुला जाए। तुम चिंता न करो, यही वही काटने में बैठ रहे हैं। ये जा दियो, संजय का तोहरे लाई है। और मिलहाए तो मिलहाए ना, सूधे रहो, बात न की हो। अब गर्म हो तो गर्म ही रहे। आने दे शाम को। हाँ शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी लात, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मनसेजू का संजय सवेरे लाते समय तो का कल्याणो नहीं हो। लेकिन शेरू बात की है ना, हाँ कि अगर खाना नहीं बनाओ तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम कहे चिंता कर दो, वो तो हम जिंदा है। हम चले जाओ होटल, होटल से ले खाना और वही तकिया के अंदर घुसेर दे। तुम रात में उठो गुकुर गुकुर खा लियो। ये पूछे तो कहती हूँ मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, हाँ अगर इतना से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी
कि सब लोगों को सुधार कर रख देगी। रही बात मेरे पति देव की ना, जो इतना गड़बाजी दिखा रहे हैं, माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं ना, इनको तो अपने उंगली के इशारे पर नचाऊंगी, जो कहूंगी सबरे के अंदर वही करेंगे। सिर्फ खाना लाकर मेरे पेट में छुपाते जाओ। अब देखो कौन कौन सा खेल खेलते हैं सवेरे के अंदर। इनको अपने तलवे न चटवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं। ठीक है, मैं चल रही। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नहीं, प्यार से महालक्ष्मी बोला करो। महालक्ष्मी। हाँ। 500 दे जाओ। 500? क्या हो गए? अरे होटल पर जाओ खाना लाओ तो कहा होटल वाला हमारा रिश्तेदार है, पैसा तो लगभग कहीं। शेरू देखो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, कुछ दिन अपने पैसे से काम चला, बाद में ले ले। तू भिखारी बनाई से बात कर रहा था, जब हमारे चवन्यू नहीं ना, हम कहाँ चलाए तो आज चलावे लायक हो तो ये रोना ही न हो। तुमसे तो कहती थी। चलो कोई बात नहीं, 500 चाहिए। 500 चलो आगे क्यों आप। चल देखा, कहा रहेंगे कि जब तक लकड़ी न लगाओ तब तक फायदा न हो। तनी के लकड़ी लगावा है, 500 के जुगाड़ भवा है। अबे तो इनसे 1000 5,000 ले। अब होटल पर जाओ 500 का कौन खनवे हो, होटल पर जाओ बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दिया, खाए खो कहिए नहीं, भूखन मरिए कौन हमार मेहरारू है। ये मर गई समझो हमारे गांव के कुकुर मरी गया। अब आज हमें घर में मजा आई, एक तू एक लग जाओ का ठंडा नहीं लुंडिया वाला समझो, 1 किलो एक लग जाओ। सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। अब इनका हम भिजार दे, बिना भिजारे जाबो न करब। वैसे अगर कहूँ के मन से तू कमात हो, ओके मेहरारू तोरे कब्जे में हो, तुहार का पूछे का है, ये बच्चा कमाए कमाए ले आओ, भिजारे का हमारी न। जब तक कुछ हिंदी न बोलाए जब जाबो न करब। कहना है और जनक दुलारी मालट के, जनक दुलारी मालट के, और लटके रामचंद्र बनवारी, जनक दुलारी मालट के। राधा प्यारी में लटके, राधा प्यारी में लटके, लटके श्री कृष्ण मुरारी, राधा प्यारी में लटके, लटके श्री कृष्ण। सीता, आज हमारे घर को क्या हो गया? बहू ने न तो कपड़े धुले हैं और न ही अभी तक खाना दिया। ऐसे कपड़े तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं यूज किए और भूख से जान जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा घर के अंदर। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को अचानक क्या हो गया, जो अभी तक खाना नहीं मिला। फिर तो बहुत जोरों से भूख लगी। बेटिया, भूख से बर्दाश्त। तेरी भाभी क्या कर रही है? खाना नहीं मिलेगा क्या? बाबूजी, आप तो जानते हैं कि भाभी जी काम करने में घर में अकेली पड़ जाती हैं और भाभी जी को बहुत सारा काम रहता है, इसलिए शायद आज खाना बनाने में लेट हो गई। हाँ बेटी, लेकिन सहा नहीं जा रहा है ये भूख। चलो बेटे, जब उसको समय मिलेगा तो खाना लेकर के आए।
गए बेटा। जी बाबूजी, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, आपका चेहरा उदास है और आपकी आंखों से आंसू, क्या बात है बाबूजी? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी माँ के विषय में जब दिल में ख्याल आता है, हाँ सोचने लगता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बाबूजी, अरे हाँ, आप इतने गंदे कपड़े पहने आज? बेटा उम्र के साथ साथ अब अच्छे कपड़ों से नफरत होने लगी है, इसीलिए मैंने इन कपड़ों को यूज कर लिया है बेटा। बाबूजी, इससे पहले तो आप कभी इतने गंदे कपड़े नहीं पहने, क्या बात है? भाभी माँ ने आपके कपड़े नहीं धुले क्या? नहीं बेटा, क्या मेरे नसीब का खेल है, कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ हमसे छिपा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तेरे से क्या छिपाऊंगा, तू तो मेरा बेटा है ना, और अपने बेटे से कोई कुछ छुपाता है क्या? सही बात है, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि आप मुझसे कुछ भी नहीं बताओगे। मैं सारी बात दादी माँ से पूछ लेता हूँ। माँ से? दादी माँ? माँ से क्या पूछे? उसे कहाँ ले जा रहा है भैया, गिर जाएगी वो। दादी माँ, क्या बात है? सीता, कुछ नहीं हुआ है। आप भी झूठ बोल रही हो, सब लोग रो रहे हो, क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ, अगर आप मुझे अपना सगा बेटा मानती हो तो जो भी बात है सच सच बताओ, आपको मेरे सर की सौगंध है। क्यों जिद करता है? जब मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ है तो क्यों परेशान करता है उसको? आप चुप रहिए दादाजी, बोलो दादी माँ, क्या बात है? सीता, कुछ नहीं हुआ। बेटा विमल, आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया। कसम तो सुन मेरी लाल, क्या कहना चाहती है तू? हे बहू रानी ने खाना बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े, चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही, चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े। बेटा विमल, मैं भी भूखी हूँ, तेरे बापूजी भूखे हैं और चांदनी बिटिया भी रो रही है। अभी तक बहू रानी ने खाना बेटा विमल, बेटा तू इसके चक्कर में मत आना। देख बेटा, परिवार इतना बड़ा है, काम करने वाली बहू अकेली, अगर जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे? देखो ये कैसे लड़वाने की बात कर रही है। जरा सी लेट होने की बात करते हैं बाबूजी, शाम के 4 बज गए और अभी तक आपके पास भोजन नहीं आया, और खाने का कोई समय होता है बाबूजी। तो क्या हुआ, तू झगड़ा करेगा घर में जाकर के? नहीं, जा रहा हूं अभी भाभी के पास, मैं जा रहा हूं अभी, जा रहा हूं अभी भाभी के पास मैं, किस लिए आज भोजन बना जा नहीं, भाई अभी मुझको घर पर और मिले है नहीं, बात घर की उनको क्या मालूम नहीं।
देख बेटा, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। जब उसको समय मिलेगा तो वो खाना लेकर के आएगी, लेकिन तू किसी से कुछ नहीं कहेगा बेटा। बाबूजी हमेशा आप लोगों की बात मानता रहा, आपके हुक्म अनुसार चलता रहा, लेकिन मैं आज किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। इसी वक्त जा रहा भाभी जी के पास। विमल, हे विमल, क्यों रे नालायक, मेरे समझाने के बाद तूने आग लगा दिया। जब तक एक रात बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तू मरेगी नहीं। ना जाने कहा तो मेरे नसीब में लिखी थी। कौन ऐसी माँ जो अपनी बच्चों को मरवाना चाहती है? और फिर विमल कोई पराया तो नहीं, अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मुझे मजबूर कर दिया, तो मुझे बताना पड़ा। जब देखो तब सभी लोग हमें को कोसते रहते, मैं ही सभी के लिए पाप हूँ। आप मेरा गला दबाकर मुझे ही मार दीजिए। सीता, ऐसा मत, तुम तो हमारी जिंदगी हो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। जरा सोचो सीता, ये बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर नया खून है। अगर ये आपस में लड़ गए तो हमारा बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है सीता, अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जमाना तो बहुओं का आ गया है, मिलना तो उन्हीं के हाथों से है। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया है, अब उड़ भी नहीं सकते। ये हमारी व्यवस्था है सीता, हमारी मजबूरियां है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आज जो हमारे घर में हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। इसलिए अब मुझे यहीं से होशियार हो जाने की जरूरत है। मेरा भाई जब खत्म हुआ था तो बड़े भाई होने के नाते सारी जायदाद मेरे नाम आ गई, और जो 200 बीघे जमीन है ये जमीन भी मेरे ही नाम है। और मेरी जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं है। काश मुझे कुछ हो गया तो हो सकता है कि ये लोग विमल को कुछ न दें। विमल यही सोचेगा कि दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया। नहीं, हम सबसे पहले विमल के नाम आधी प्रॉपर्टी कर देंगे और 100 बीघे जमीन भी उसी के नाम एग्रीमेंट कर देंगे। बिटिया, तू अंदर जाकर के देख घर में क्या हो रहा है, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, बाहर चौपाल में बैठेंगे। जब देख जाकर के खाना बना रही तेरी भाभी की नहीं बना रही। चल माँ को ले चलिए।